कक्षा 11वीं गणित एनसीईआरटी अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक है 12वां कि ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी तथा ए सर्वनिष्ठ सी आरिक्त समुच्चय हो। आरिक्त यानी जो रिक्त ना हो और ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी का मान फाई हो। तो हमने माना समुच्चय ए बराबर 1 और 2 आरिक्त चाहिए। समुच्चय बी बराबर माना 2, 3। अगर हम ए सर्वनिष्ठ बी निकालें, ए सर्वनिष्ठ बी, तो क्या यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सी और माने अपन सी बराबर माना हमने 1, 3, 4। अब देखें बी सर्वनिष्ठ सी निकालें तो 3 आएगा बी सर्वनिष्ठ सी, और ए सर्वनिष्ठ सी निकालें तो 1 आएगा। इसका मतलब ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी तथा ए सर्वनिष्ठ सी आरिक्त समुच्चय है। अब इसके बाद दर्शाना कि ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर फाई होना चाहिए। तो यहाँ अपन एक और बता दें कि ए सर्वनिष्ठ बी बराबर क्या आ जाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी का मान, दोनों का मान आ जाएगा 2। बी सर्वनिष्ठ सी बराबर बी और सी का सर्वनिष्ठ हो जाएगा, बी और सी का हो जाएगा 3, और ए सर्वनिष्ठ सी का मान, ए और सी में सर्वनिष्ठ है जो कौन सी संख्या हो रही है, 1। तो इसलिए अब अपन को ज्ञात करना कि ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर, तो इसलिए ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर, तो ए का मान क्या है, यहाँ ए का मान 1 और 2 है, 1, 2 सर्वनिष्ठ बी का मान 2, 3 सर्वनिष्ठ सी का मान 1, 3 और 4। क्या तीनों में कोई संख्या सर्वनिष्ठ है? कोई भी नहीं है, तो यह आ जाएगा फाई, यह हो जाएगा फाई। यह इसका आंसर जो कि दर्शाना था कि आरिक्त हो, तो यह इसका आंसर या सिद्ध भी लिख सकते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर फाई। प्रश्न 13 है कि किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी काफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और काफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना काफ़ी पीते हैं। यदि हम काफ़ी पीने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को सी से दर्शाएं और चाय पीने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को टी से दर्शाएं। तो प्रश्न 13 है कि किसी विद्यालय में अब 600 विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं विद्यालय में, 600, जिसमें चाय पीने वाले विद्यार्थियों को समुच्चय हमने टी माना और काफ़ी पीने वाले विद्यार्थियों को समुच्चय को सी से दर्शाया। तो कुल तो 600 हैं जी पूरे विद्यालय के। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो चाय और काफ़ी पीने वाले, कुल कितने विद्यार्थी हो रहे हैं कि चाय और काफ़ी पीने वाले। तो एन यहाँ की कितना दिया कि सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, तो एन चाय यानी टी कितने हो गए 150। काफ़ी कितने पी रहे हैं 225, तो एन सी बराबर 225। 100 विद्यार्थी ऐसे हैं चाय और काफ़ी दोनों पीते हैं, यानी एन सी सर्वनिष्ठ टी या टी सर्वनिष्ठ सी, एक ही बात है, दोनों कितने हैं जी 100। अब अपन को ज्ञात करना कि कुल कितना समूह है चाय और काफ़ी पीने वालों का। तो इसलिए अपन ज्ञात करें एन सी संग टी, काफ़ी और चाय का यूनियन कुल कितना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा एन सी धन एन टी ऋण एन सी सर्वनिष्ठ टी। तो इसके मान रखें, एन सी का मान कितना है, एन सी का मान है 225, एन टी का मान 150, सर्वनिष्ठ कितने हैं जी 100। जोड़ें तो जी कितने बचेंगे, यहाँ बचे 50 और 225 यानी 275। 275 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और काफ़ी कोई ना कोई पेय अवश्य पसंद करता है। इसका मतलब अब उनने क्या पूछा है इसमें, विद्यालय, किसी विद्यालय की कितने विद्यार्थी, कुल 600, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल बराबर 600।
अब उन विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हो ना काफी। तो 275 व्यक्ति तो ऐसे विद्यार्थी है जो कोई ना कोई पेय अवश्य पसंद करता है, या नहीं, या तो वो चाय पीता है या काफी। लेकिन अब कुल कितने ऐसे विद्यार्थी बचे जो ना तो काफी पीते हो ना चाय, तो 600 में से अपन यह घटा देंगे। तो उन विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो चाय पीते हो ना ही काफी पीते हैं, कुल कितने, 600 में से कितने घट जाएंगे, 275। तो जी आ जाएंगे कितनी, 325। यह इसका आंसर हो गया। अगर बेनारेख में दर्शाएं अपन, तो सर्वनिष्ठ कितने हैं जो चाय और काफी दोनों पीते हैं, 100 है। कॉफी पीने वाले कुल कितने हैं, 225 एनसी का मान, तो 100 तो जे हो गए, तो 225 में से 125 जी यहाँ पर। और टी यानी चाय पीने वाले कितने थे, कुल 150, तो यहाँ आ जाएंगे 50 जी। कितने हो गए, जे हो गए अपनी कितने, 275। और बाकी के बचे जो यूनिवर्सल सेट यानी कुल कितनी है, 600, तो 325 इसमें होंगे जी। तो यह बेनारेख बन गया। प्रश्न क्रमांक है 14 कि विद्यार्थियों की एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो यदि हमने माना कि हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय H है और अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय E है, हिंदी को S से और अंग्रेजी को E से डिनोट किया अपन ने, तो यह हिंदी और यह अंग्रेजी का हो गया। दो समुच्चय हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। अगर हम बेनारेख में दर्शाएंगे तो यहाँ देखना कि 100 विद्यार्थी हिंदी यानी NH बराबर कितने हो जाएंगे, 100। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी यानी NE बराबर है 50। दोनों भाषा, लेकिन 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, यानी ये सर्वनिष्ठ है, H सर्वनिष्ठ E बराबर 25। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी, कुल यानी NH यूनियन E यानी हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले कुल कितने व्यक्ति हैं, यह हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि सूत्र है चूंकि A यूनियन B की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, H यूनियन E बराबर NH धन NE ऋण NH सर्वनिष्ठ E। मान रख दो इसमें। तो यह तो हमको ज्ञात करना है, NH का मान कितना है 100, NE का मान कितना है 50, NH सर्वनिष्ठ E का मान है कितना 25। तो ये हो जाएंगे 150 में से 25 घट जाएंगे, 150 में से 25 घटेंगे 125। यह इसका आंसर आ जाएगा। अतः कितने व्यक्ति, कुल कितने विद्यार्थी हैं समूह में, अतः समूह में 125 विद्यार्थी हैं। अब बेनारेख में दर्शाएंगे तो सर्वनिष्ठ कितने हैं 25, हिंदी बोलने वाले कितने हैं 100, तो यहाँ बचे 75, और इंग्लिश बोलने वाले हैं 50, तो यहाँ 25। अब देखो कुल कितने हो जाएंगे जी, 100 25 यानी 75 और 25, 100 और 25 125 जी कहलाए पूरे यूनिवर्सल सेट में कुल 125 विद्यार्थी। अतः समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 125 विद्यार्थी। 60 प्रश्न 15वां है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H, 26 लोग समाचार पत्र T, 26 लोग समाचार पत्र I और 9 लोग H तथा I दोनों, 11 लोग H तथा I T दोनों, 8 लोग T तथा I दोनों और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ज्ञात कीजिए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या और ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो हल करें तो यहाँ 25 लोग कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हैं, H, तो NH बराबर 25। 25 लोग समाचार पत्र H पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र T, तो NT बराबर 26 T, और 26 लोग समाचार पत्र I, तो NI बराबर भी 26। अब इसके बाद क्या दिया है, 26 लोग समाचार पत्र I, 9 लोग
9 लोग हैं जो एच तथा आई दोनों, यानी जी सर्वनिष्ठ है 9 एच और आई में, तो एन एच सर्वनिष्ठ आई बराबर 9 लोग एच तथा आई दोनों। 11 लोग हैं जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं, एच और टी में सर्वनिष्ठ कितने हैं 11, तो एन एच सर्वनिष्ठ टी बराबर 11। इसके बाद क्या दिया है, और 8 लोग टी और आई दोनों, तो एन टी सर्वनिष्ठ आई बराबर कितने 8 दोनों। और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी ये तीनों में सर्वनिष्ठ है, यानी एन ये एच सर्वनिष्ठ टी सर्वनिष्ठ आई बराबर कितने 3 व्यक्ति ऐसे हैं। तो ये अब अपन को ज्ञात करना है, तो इसलिए एन एच यूनियन टी यूनियन आई बराबर होगा एन एच धन एन टी धन एन आई ऋण एन जिस सर्वनिष्ठ वाले घटात चले एन एच सर्वनिष्ठ टी ऋण एन एच सर्वनिष्ठ आई ऋण एन टी सर्वनिष्ठ आई और प्लस एन एच सर्वनिष्ठ टी सर्वनिष्ठ आई। यह इसका सूत्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 समुच्चय दिए हैं, तो इसका मान रखें एन एच का मान कितना है 25, टी का मान 26, आई का मान भी 26 ऋण एच सर्वनिष्ठ टी का मान कितना है 11 ऋण एच और आई का सर्वनिष्ठ है जो 9 ऋण टी और आई का सर्वनिष्ठ 8 और इनका तीनों का सर्वनिष्ठ है जो 3 है। 25 या 75 और 2 कितने हो जाएंगे 77 और 3 80 और ऋण के हो जाएंगे 20 और 8 28, तो ये आ जाएंगे कितने 52। तो पूछा गया था कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 52। तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 52। अब ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो यह हमने बैनार एक बनाया कि एच में कुल कितने हैं थे 25, तो 8 और 8 16 और 9 25, और जो टी की है उसमें समाचार पत्र टी पढ़ने वालों की संख्या है 26, तो 10 और 8 18 और 8 26, और जो समाचार पत्र आई है उसमें भी 26 है, तो 12 5 17 3 20 और 6 26। अब इसमें पूछा है कि एच और टी में सर्वनिष्ठ कितने हैं, एच सर्वनिष्ठ टी, तो देखो जो एच और टी में हो जाएंगे 11, और एच और आई में देखो जी 3 और 6 जी 9 हो जाएंगे एच और आई में, और टी और आई में जी 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8। अब उनने पूछा है केवल कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो केवल एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं 8, जिस 8 व्यक्ति ऐसे जो सिर्फ एच समाचार पत्र पढ़ते हैं, और टी कितने पढ़ते हैं केवल 10, क्योंकि इसमें 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो एच वाला भी पढ़ते हैं और 5 ऐसे हैं 5 और 3 मतलब 8 ऐसे हैं जो आई समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, लेकिन 10 कुल 26 में से 10 व्यक्ति ऐसे जो केवल टी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हो जाएगी 8 धन जी 10 धन जी 12, कितने हो गए जी हो गए 30। यह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 12 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए और 14 लोग उत्पाद बी तथा सी और 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने लोग उत्पाद सी को पसंद करते हैं। तो एन ए का मान 21, एन बी का 26, एन सी का 29, एन ए सर्वनिष्ठ बी का यहाँ 14। इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसी प्रकार है। एन सी सर्वनिष्ठ ए का मान 12, यानी जो सी और ए को पसंद करते हैं। जो बी और सी को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं वो 14 हैं, और जो तीनों उत्पादों को पसंद करते हैं वो कितना है 8। तो 8 तो तीनों में होंगे, केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछी गई। तो देखो ए उत्पाद कुल कितने पसंद कर रहे हैं
21, तो 8 4 12 और 9 21। बी उत्पाद पसंद कर रहा है 26, तो 6 और 6 12 8 20 और 6 26। और सी उत्पाद को पसंद करने वाले हैं 29, तो 11 और 8 19 और 10 29। अब इसमें पूछा गया है कि ए सर्वनिष्ठ बी, ए और बी में दोनों में सर्वनिष्ठ कितने हैं 14, तो 6 और 8 14। यहाँ बी और सी में तो जी 8 और 6 14, बी और सी में भी 14 है देखो जी। और सी और ए में, तो सी और ए में है 8 4 12 जी 12 हो गए। तीनों में कितनी है जो तीनों में हो वो 8 हैं देखो, इस ये 8 हैं जो तीनों में है, ए में भी, बी में और सी में। तो अब इसमें केवल सी उत्पाद को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं 11 11 हो जाएंगे जो केवल सी उत्पाद को पसंद करते हैं। केवल 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल उत्पाद ए को पसंद करते हैं और 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल उत्पाद बी को पसंद करते हैं। अब अगर पूछा जाए कि उत्पाद ए और बी को पसंद करने वाले भी 14 जी पहले से दिए हैं अपन को। केवल एक एक उत्पाद पसंद करने वाले व्यक्ति कौन कौन से कहलाए 3 6 और 11 जो केवल एक ही उत्पाद को पसंद करते हैं। तो इस यहाँ सी उत्पाद को, केवल सी उत्पाद को पसंद करने वाले व्यक्ति 11। तो अतः केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 11, यह इसका आंसर हो जाएगा। यह अपनी अध्याय पूरी समाप्त हुई। एक